कथा रसिक महानुभाव, भक्तिमती देवियों, श्री रामचरितमानस में पुरुषार्थ और कृपा इन दोनों में किसी अधिक महत्व दिया गया है? क्या इन दोनों में परस्पर कोई विरोध है? और यदि इन दोनों में विरोध नहीं है तो पुरुषार्थ और कृपा को हम जीवन में किस रूप में स्वीकार करें? यह जो सेतुबंध का प्रसंग है, वो मानो इस प्रश्न के उत्तर के लिए एक अच्छा केंद्र है। भगवान श्री राम विभीषण की सम्मति को स्वीकार करके अनशन करने बैठ जाते हैं, किंतु 3 दिन तक लगातार अनशन करने पर भी जब उसका कोई प्रभाव समुद्र पर दृष्टिगोचर नहीं हुआ तो भगवान श्री राम ने क्रोध का आश्रय लिया और क्रोध भरे स्वर में उन्होंने लक्ष्मण जी को आदेश दिया, लक्ष्मण तुम धनुष बाण ले आओ, मैं इस समुद्र को सुखा दूं। वस्तुतः मैंने यह ध्यान ही नहीं रखा कि दुष्ट व्यक्ति विनय से नहीं मानते। नीच प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं वो तो दंड के बिना किसी श्रेष्ठ कार्य के लिए प्रस्तुत नहीं होते। पर अब मैं यही सोचता हूं कि समुद्र को इस धृष्टता के लिए, अपराध के लिए दंड दिया जाना चाहिए और सुखा देना चाहिए। भगवान श्री राम की यह मुख मुद्रा देख करके लक्ष्मण जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें ऐसा लगा कि जो मैंने कहा था वही प्रभु करने जा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा था कि वाण के द्वारा आप समुद्र को सुखा दीजिए, उसे प्रार्थना करना व्यर्थ है। या ये कहना कि दैव यदि अनुकूल होगा तो सफलता अवश्य मिलेगी, ये आपके श्रीमुख से शोभा नहीं देती ये भाषा। भगवान श्री राम ने जब धनुष और बाण मंगाया तो लक्ष्मण जी को ये लगा कि प्रभु मेरे मत को स्वीकार करके समुद्र को सुखा देंगे। तो प्रभु ने अभिनय तो इसी रूप में किया कि समुद्र को सुखाने जा रहे हैं, किंतु आगे के प्रसंग से स्पष्ट हो गया कि प्रभु ने एक अभिनय मात्र किया था। एक नाटक के अभिनेता के समान उन्होंने क्रोध को प्रदर्शित किया, लेकिन उसके पीछे जो उनका उद्देश्य था वो आगे चल करके संवाद में प्रकट होता है। अब यहाँ पर इस बात पर ध्यान दें, 3 दिन तक प्रभु ने मनाया और बाद में चौथे दिन उन्होंने यह समझ लिया कि समुद्र जो है, जानते तो वे पहले से थे, पर उन्होंने ये दिखाया कि विनय करने पर भी समुद्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब इसका तात्पर्य उसकी ओर आपका मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। भगवान श्री राम के चरित्र की सबसे बड़ी विलक्षणता है, विशेषता है कि बहुधा जैसे लोग कहा करते हैं समाज को बदल डालना चाहिए, व्यक्ति को परिवर्तित कर देना चाहिए, और इसके लिए अनेक लोग प्रयत्न करते हुए दिखाई देते हैं। अपने स्थान पर इस प्रकार का संकल्प सही है, किंतु श्री रामचरितमानस का दर्शन और जिसकी अंतिम परिणति राम राज्य के रूप में हुई, उसमें यह जो धारणा है उसे स्वीकार नहीं किया गया। और उसका अभिप्राय है
कि अच्छा कुछ वैसे व्यक्ति हो सकते हैं कि जो बदले हुए दिखाई दे रहे हो, या कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि जिनको हम बदल सके ऐसा प्रतीत हो, किंतु इस सारा जो समाज है जिसमें न जाने कितनी बड़ी संख्या में व्यक्ति हैं, क्या उनको सबको बदलना संभव है क्या? और तब भगवान श्री राम ने मानो यह एक चरित्र दर्शन सामने रखा कि वस्तुतः जिन व्यक्तियों से हम व्यवहार करते हैं उनमें सभी में कुछ न कुछ दोष और गुण होते हैं। आगे चल करके भी इसी समन्वय का दर्शन आपके सामने आवेगा, उसकी चर्चा अगले वर्षों में आपके सामने रखी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य को परिवर्तित करने के स्थान पर यदि उसकी जो वृत्तियां हैं जिन्हें हम दोष कहते हैं, क्या वो सचमुच दोष ही होते हैं क्या? और जिन्हें हम गुण कहते हैं, क्या ये सचमुच कहा जा सकता है कि गुण है? तो अभी तो शास्त्रों में भी और रामचरितमानस में गुण दोष का वर्णन किया गया है, लेकिन कुछ दोहे ऐसे भी प्रस्तुत किए गए कि जिसका तात्पर्य यह था कि गुण और दोष को तत्वतः सत्य नहीं मान लेना चाहिए। और इसका सर्वश्रेष्ठ दृष्टांत उत्तरकांड में सामने आता है। भगवान राम अपने प्रिय भ्राताओं के साथ श्री हनुमान जी के साथ उपवन में विराजमान थे और उसी समय उनसे मिलने के लिए ये जो 4 बालक के रूप में ब्रह्मा के पुत्र हैं, पर वो देखने में बालक प्रतीत होने पर भी उनकी आयु बहुत ही, यूं कहना चाहिए कि सृष्टि के प्रारंभ से भी पहले उनका सृजन हो चुका है। और वे चारों महात्मा, उनका नाम आप जानते होंगे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों महात्मा वहां आते हैं और जब प्रभु ने उन्हें आते हुए देखा तो आपने उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत किया। और दंडवत करने के बाद महल में तो सिंहासन या आसन हो सकता था, यहाँ वाटिका में कौन सा आसन? तो प्रभु ने अपना पीताम्बर, जिस पीताम्बर को वे ओढ़े हुए थे, उसी को बिछा दिया और बिछा करके उनसे निवेदन किया, उन महात्माओं से, कि आप इस पर विराजमान हो जाए। इस दृश्य को देख करके श्री भरत, श्री लक्ष्मण, शत्रुघ्न, श्री हनुमान जी सभी चकित थे कि इन महात्माओं के लिए प्रभु ने अपने पीताम्बर का आसन बना दिया। और उसके पश्चात जब उनसे वार्तालाप समाप्त हुआ और ये चारों जो दिव्य अलौकिक पुरुष हैं वहां से चले गए, तो उस समय एक दृश्य सामने आया कि श्री भरत के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। एक प्रश्न आया कि जिन संतों को प्रभु इतना सम्मान देते हैं उनका क्या लक्षण है, उनकी क्या महिमा है कि स्वयं प्रभु ही उनको उठ करके दंडवत करें, अपना पीताम्बर बिछा दे। पर श्री भरत जी स्वभाव से ही बड़े संकोची है, उनका शील और स्वभाव ऐसा अनोखा है। और यूं कह सकते हैं कि रामचरितमानस में सर्वश्रेष्ठ शील का दर्शन यदि करें तो या तो श्री रामभद्र में है या श्री भरत में, पर दोनों की भी तुलना करें तो ऐसा लगता है कि श्री भरत का जो शील है वो तो प्रभु की अपेक्षा भी अधिक आगे, और उनमें संकोच की इतनी पराकाष्ठा प्रारंभ से ही रही। और जिसका निवेदन उन्होंने भगवान श्री राम से किया था चित्रकूट में कि प्रभु
आपकी प्रशंसा सभी चारों ओर करते हैं और ये कहते हैं कि आप परम सुंदर हैं। प्रभु ने मुस्कुरा करके देखा, मेरी सुंदरता के विषय में तुमने सुना, ये क्यों कहते हो? तुमने मेरे निकट, मेरे छोटे भाई, तो तुमने तो मुझे देखा, तो देखने के बाद क्या तुम्हें यह लगता है कि मुझमें सौंदर्य है या सौंदर्य नहीं है? सुहर जी ने जो उत्तर दिया उनके शील संकोच का अनोखा दृष्टांत है। उन्होंने कहा, प्रभु सत्य तो ये है कि आपकी सुंदरता को कभी मैं देख ही नहीं पाया। क्यों? संकोच के मारे में आपकी ओर, मैं चरणों की ओर तो चरणों का दर्शन तो कर लेता था, पर संकोच के मारे में ऊपर दृष्टि उठा करके आपको नहीं देखता था। और इसका परिणाम ये हुआ कि जब ऊपर उठा करके मैंने देखा ही नहीं तो मुझे सुनने की ही बात कहनी पड़ी। वो भरत जी का जो वाक्य है वो आप पढ़ते हैं, जिसमें श्री भरत जी कहते हैं, सने सकोच बस सन्मुख कहीं न बैन, दर्शन त्रिपित न आज लगे, प्रेम प्यासे लेन। आपका सौंदर्य अमृत पी करके लोग तृप्त होते हैं, पर एक भरत भी ऐसा इस विषय में उससे वंचित है, क्योंकि संकोच और शील के कारण, संकोच के कारण मैं आपको देख नहीं पाया। तो आज ये स्थिति है। जिज्ञासा श्री भरत के अंतःकरण में है, पर जिज्ञासा के लिए तो पूछना होगा। लक्ष्मण जी तो मन में कोई प्रश्न आया तो सीधे प्रभु से पूछ लिया, लेकिन श्री भरत तो बहुत ही संकोची है। लेकिन दो महान भक्तों का हृदय एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और वे है श्री भरत और श्री हनुमान जी। श्री भरत जी ने श्री हनुमान जी को देखा और उनकी दृष्टि में जो जिज्ञासा है उसे हनुमान जी समझ गए। हनुमान जी ने प्रभु को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद कहा कि प्रभु, हनुमान जी ने कहा, क्या हनुमान कुछ पूछना चाहते हो? तो उन्होंने कहा, नहीं महाराज, मैं नहीं पूछना चाहता, ना तो भरत कभी पूछना चाहेगी। प्रश्न पूछना चाहते हैं पर तुम कर रहे हो? बोले, प्रश्न करत मन सकुचता है। उनका स्वभाव तो आप जानते हैं कि वे कितने संकोची है। उस समय प्रभु ने हनुमान श्री भरत से पूछा, तुम क्या सुनना चाहते हो, क्या जानना चाहते हो? श्री भरत ने यही कहा कि प्रभु, संत का क्या लक्षण है यह जाने की मेरे मन में जिज्ञासा है। जिन संतों के महत्व का इतना शास्त्रों में गायन किया गया और आप जिन संतों को इतना स्वयं सम्मान देते हैं, उनके क्या लक्षण है? प्रभु ने संत लक्षण बहुत ही सुंदर शब्दों में उसका वर्णन किया। किंतु एक अनोखी बात है, उस प्रसंग में प्रभु ने संत और असंत का भेद भी बता दिया, और वो असंत में क्या दोष और संत में क्या गुण, इसका संकेत करना स्वाभाविक था। लेकिन इस उपदेश के बाद भगवान ने एक ऐसा वाक्य कह दिया कि ये लगने लगा कि अभी तक जो कह रहे थे वो सही है कि यह वाक्य सही है। उनका व्रत मैंने गुण और दोष का वर्णन भले ही किया, लेकिन सत्य यह है कि गुण और दोष का भेद जो है वास्तविक नहीं, वो तो एक माया का ही संसार माइक है, और इसलिए माया के द्वारा गुण और दोष का भेद बताया जाता है। पर सत्य यह है कि गुण और दोष अलग अलग नहीं है, और अगर सबसे सच्चा, सबसे बड़ा विवेक व्यक्ति में होना चाहिए तो यही होना चाहिए कि वो दोनों को अलग करके न देखे। इस पहेली का क्या तात्पर्य? इसका अभिप्राय क्या है? माइक माने कोई एक नाटक मंच पर खेला जाए तो उस मंच के नाटक में
कुछ पात्र ऐसे होंगे कि जिनका कार्य बुरे पात्र के रूप में सामने आएगा, और कुछ पात्र ऐसे होंगे कि जो बड़े आदर्श चरित्र को प्रकट कर रहे हों। अब यह जो मंच पर भेद दिखाई दे रहा है, उसमें जो श्रेष्ठ दिखाई देने वाला अभिनेता है, हम उसका मन ही मन उसकी प्रशंसा करते हैं, साथ देते हैं, और उसके प्रति हमारे मन में सहानुभूति होती। और जो उसमें बने हुए राक्षस हैं या बुरे व्यक्ति हैं, हम उनको देख करके उनके प्रति हमारे मन में घृणा भी उत्पन्न होती है, क्रोध भी उत्पन्न होता है। किंतु प्रभु के शब्द के अर्थ पर ध्यान दीजिए। प्रभु ने ये कहा कि यह जो नाटक के मंच पर दिखाई देने वाला दृश्य है, उसमें जो पात्र जैसा अभिनय कर रहे हैं, क्या अच्छे पात्र दिखाई देने वाले पात्र को आप अच्छा कहेंगे? और जो बुरे कार्य, बुरे अभिनय को सामने रखा, प्रस्तुत कर रहा है, क्या आप उसे बुरा कहेंगे? नहीं। पर्दा सामने है तब तक अच्छे और बुरे का भेद है, और पर्दा गिर जाने के पश्चात अच्छे और बुरे का भेद समाप्त हो गया। पर यह पूछा जा सकता है, और इसका उत्तर भी है कि भाई भगवान ने अगर असंत बुरे हैं या संसार में बुरे व्यक्ति भी हैं, तो उन्होंने बुरे व्यक्तियों को क्यों बनाया? बुरे व्यक्तियों को बनाते ही नहीं। तो भगवान का वहां भी तात्पर्य यह था कि बिना विभाजन के लिए तो नाटक होगा ही नहीं, और नाटक के लिए ये विभाजन तो अनिवार्य है। लेकिन उसके नाटक को देखने के बाद अगर कोई व्यक्ति सावधान होगा तो उन्हें अच्छा और बुरा नहीं मानेगा। ये नहीं कि जिन्हें अभिनेता के रूप में बहुत अच्छा संत या अच्छे श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में देखा, दूसरे दिन सड़क पर मिलने पर उनको दंडवत करने लग जाए। और ऐसा भी नहीं होगा कि जो राक्षस या बुरा व्यक्ति बना हुआ है सड़क पर मिलने पर उसकी पिटाई करने लगे, या उसको कठोर शब्दों में उसकी निंदा करने लगे। उसका एक बड़े महत्व का सूत्र और बड़ा समझ नहीं हो गया। मुझे लड़कपन की वह बात नहीं भूलती है। हमारे गांव में एक बड़ी वृद्धा थी, और बहुत अवस्था की थी, हम लोग बालक थे, और वो कहानियां बहुत बड़ी मीठी मीठी कहानियां उन्हें याद थी, और बच्चे एकत्र होते थे और उनसे कहते थे कि आप सुनाइए, और वो सुनाती थी। तो कहानी तो सुन करके क्या कहना है, क्या अद्भुत प्रभाव बाल मन पर पड़ता था। लेकिन उस कहानियों के बाद एक दोहा जैसा वो कहती थी, और वो उस दोहे का क्या उद्देश्य है उस समय समझ में नहीं आता था। पर अब जब विचार करके देखते हैं तो उस वाक्य में तो बहुत बड़ा संदेश था। अब कहानी बच्चे ने सुनी, प्रभावित हुआ, पर वो सुनाने के बाद एक देहाती ढंग के दोहा कह लीजिए, उसमें कहती थी, कहानी बड़ी मिठी कि बात बड़ी झूठी, घड़ी घड़ी विश्राम बोलो सीताराम। कहना कहानी बड़ी मीठी है, लेकिन बातें सब झूठी है, और बस अब विश्राम ये है कि सीताराम का नाम लो। और यह सूत्र मानो बड़ा समझने योग्य है। यह गुण और दोष जो है तत्वतः एक नहीं है। अगर ईश्वर ने संसार को बनाया और सारी रचना उसकी है, तो उसकी रचना में जो गुण और दोष होगा वो तो माइक ही होगा, पर उसका उद्देश्य कहानी भले ही सही न हो, पर कहानी का उद्देश्य सही होता है। नाटक सही भले ही न हो, पर नाटक का उद्देश्य तो होता है। अगर नाटक में एक बुरा व्यक्ति माने जाने वाला व्यक्ति अपराधी मान करके दंड दिया गया, वो उसको उस पर प्रहार किया गया, तो भले ही सत्य न हो, पर उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है कि हमें बुराई से बचना चाहिए। और जो अच्छे पात्र के द्वारा अभिनय किया गया, उसका तात्पर्य है कि हम अच्छे गुणों को अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करें।
और एक बात बहुत बड़ी कही गई गोस्वामी जी से, आपने अगर मानस को ध्यान से पढ़ा हो, ध्यान से पढ़ने की परंपरा तो थोड़ी लुप्त होती जा रही है, तो उसमें संत और असंत के लक्षण में संतों के जितने लक्षण बताए हैं उससे अधिक असंतों के लक्षण बताए, असंतों की वर्णना किया है और इतने विस्तार से किया है कि आश्चर्य होता है। पर गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, और ये तो हमारे आपके समझ की बात है। उनका संत का लक्षण इसलिए है कि हम दूसरों में देखें, और असंत का लक्षण इसलिए नहीं है कि ये व्यक्ति बुरा है। ये जो असंत के लक्षण है दूसरों में देखने के स्थान पर हम अपने में ढूंढे, है कि नहीं? और ये बात बड़े समझ की है। इसका अभिप्राय यह है कि जब कोई व्यक्ति पैथोलॉजी के जो विशेषज्ञ हैं उनके पास अपना रक्त या अन्य वस्तुएं लेकर के जाता है, तो वो रोग के निरूपण के लिए उसमें कौन से कीटाणु है या कौन सा रोग संक्रमण है उसको गहराई से देखता है, पर उसका तात्पर्य रोग का विनाश है। और तब इसका अर्थ है, गोस्वामी जी ने कहा कि वस्तुतः असंत का लक्षण दूसरे में ढूंढना ये तो सर्वथा वर्णन का दुर्योग है। असंत का लक्षण हम अपने में ढूंढे। और विनय पत्रिका को आप पढ़िए, विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने जिन दोषों का वर्णन किया है उनका वर्णन अपने आप में किया। सब वो बार बार प्रभु से निवेदन करते हैं, प्रभु मुझ में ये दोष है, ये दोष है, ये दोष है। उसका अभिप्राय कि जब कोई पहली दृष्टि से देखता है तो स्वयं अपने आप में इतने दोष दिखाई देते हैं कि वो दूसरे में कैसे दोष ढूंढे। पर हम लोगों का स्वभाव है, हम लोग बहुधा दोष की व्याख्या सुन करके वो उसे दूसरे में ढूंढने लग जाते हैं, और गुण की व्याख्या सुन करके अपने आप में गुण की कल्पना कर लेते हैं। और घटना तो बार बार मैं सुनाता हूँ, और वो तो सचमुच घटना छोटी सी है पर संकेत बहुत बड़ा है। दिल्ली में रामकृष्ण मिशन में एक दिन आमंत्रित किया गया प्रवचन के लिए। मैंने वहां के प्रधान से प्रश्न किया, किस विषय पर आप चाहेंगे कि प्रवचन हो? तो उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक रूप में कुंभकर्ण का क्या स्वरूप है, क्योंकि उन्होंने कहा आपके ग्रंथों में कुंभकर्ण को अभिमान का प्रतीक बताया गया है, उसकी व्याख्या की जाए। यहाँ साधक हैं उनके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। मैंने विनय पत्रिका मानस के आधार पर उसका वर्णन किया। लोग बड़े प्रसन्न दिखाई पड़े, गदगद लगे, और ऐसा लगा कि वो तो बहुत ही प्रभावित। पर ये हमारा भ्रम थोड़ी देर में ही दूर हो गया। हमें तो लगा कि शायद अब मेरी इस बात को सुनकर के लोग क्रोध कर अभिमान करने छोड़ देंगे, जब इतने गदगद और भावुक हो रहे हैं। लेकिन प्रभाव तब सामने आया कि जिन दंपति के यहाँ मैं ठहरा हुआ था उसमें पतिदेव मुझे लेकर के आए, और स्वाभाविक था कि हम लोग जल्दी से आकर के गाड़ी पर बैठ गए। पर पतिदेव ने कथा का पहला प्रयोग वहीं से प्रारंभ किया। उन्होंने मुस्कुरा करके कहा कि आपको कष्ट तो होगा, पर थोड़ा विलंब लगेगा, अब जब कुंभकर्ण आ जाए तब न चले। उनकी पत्नी आ रही थी, उनका संकेत उनकी ओर था। पर सबसे विचित्र दृश्य तब हुआ कि पत्नी आई और पहला प्रश्न उन्होंने अपने पतिदेव से किया, आज की कथा तुमने ध्यान से सुनी कि नहीं? क्योंकि आज तुम्हारे पूरा वर्णन उसमें था। अब पत्नी को लग रहा है कि पति कुंभकर्ण है, और पति को लग रहा है पत्नी कुंभकर्ण है। दोनों एक दूसरे को अहंकारी मान रहे हैं, स्वयं को अहंकार से मुक्त नहीं मानो। अपने मैं कितना अहंकारी हूं इसे नहीं देख पा रहे। इसलिए भगवान राम ने गुण और दोष का वर्णन जब किया तो उन्होंने कहा कि अगर यही व्यक्ति करने लगे कि वो दूसरों को असंत मान करके, दोष मान करके उनकी निंदा करने लगे, उनकी आलोचना करने लगे, तो ये गुण दोष का दर्शन बड़ा दुखदायक है।
संत का लक्षण हम अपने जीवन में लाने का प्रयास करें और असंत के दोष जिसे हम कहते हैं उसे अपने जीवन में ढूंढें, देखें और हम चाहें कि इनका विनाश कैसे हो। अब उसके संदर्भ में जो आगे और पूरे रामायण का दर्शन है ये है कि वैसे भी अगर विचार करके देखें, अब एक ही स्याही से अगर कोई व्यक्ति रावण का चित्र बना दे और उसी स्याही से किसी देवता का चित्र बना दे तो दोनों में तो बड़ा भेद लगेगा, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि वो तो दोनों एक ही स्याही और एक ही तुलिका से बने हुए हैं। और इसी प्रकार से मृतिका से, मिट्टी से जो कलाकार मूर्तियां गढ़ते हैं उसी मूर्ति से वो देवता की मूर्ति बनावेंगे, उसी से राक्षस की मूर्ति बनावेंगे। तो मूलतः मिट्टी तो एक ही है, कलाकार ने अपनी कला के द्वारा उसको दो रूप दे दिया। और इस सत्य को जब हम जान लेते हैं तो हमें जीवन में उसके द्वारा प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। वो तो बड़ी प्रसिद्ध गाथा व्यंग की कही जाती है कि एक सज्जन के घर में गणेश जी और चूहे की भी मूर्ति थी और दोनों मूर्तियां सोने की थी। अब सोने की मूर्ति है, कभी बेचारे वो कई पहले पीढ़ी में किसी ने उसका निर्माण कराया था या अभाव आया तो उनको लगा कि हम क्यों ना इनको बेच दें। और जब शराब के दुकान पर गए उसने तौल करके देखा तो गणेश जी और चूहे की तौल बराबर थी। और जब उसने दोनों का दाम बराबर बताया तो एक गड़ खड़े हुए, तुम कैसे अयोग्य व्यक्ति हो, कहाँ गणेश जी और कहाँ चूहा, दोनों का दाम बराबर लगा रहे हो। तो उसने हंस करके कहा, मैं गणेश और चूहा नहीं देख रहा हूं, मैं तो जो धातु है उसे देख रहा हूं, वो सोना है। मानो यह जो रामायण का दर्शन है और इसी को भगवान श्री राम एक रूप देते हैं और वो रूप वही है कि जिस व्यक्ति में जो हम कहते हैं ये दोष है, ये दोष है, दोष इसलिए लग रहा है कि उसके कार्य के, उसकी वृत्ति का जो उपयोग हो रहा है उसे देख करके लगता है कि ये बुरा है, बुराई है और ये व्यक्ति बुरा है। पर अगर उस व्यक्ति में जो कुछ है उसको मूलतः हम पहचान लें तो व्यक्ति को बस बदलने की आवश्यकता नहीं, चाहे उसमें कोई गुण हो चाहे दोष हो। गुण का दुरुपयोग हो तो और अवगुण का सदुपयोग हो तो गुण का भी दुरुपयोग हो सकता है। अब जो बड़े डाके डालते हैं और जो आक्रमण करते हैं वो बड़े निर्भय होते हैं, अपने प्राणों को हथेली पर रख करके निर्भयता से वो लोगों के बीच में आक्रमण भी करते हैं और मरने मारने के लिए भी प्रस्तुत रहते हैं। पर यह जो उनकी निर्भयता है, क्या उस निर्भयता को गुण मानना आवश्यक है क्या? और इसी प्रसंग में भगवान श्री राम ने पहले जब उसे मनाने की चेष्टा किया तो उसकी पूजा किया, उसको सम्मान दिया, उसको महत्व दिया। लेकिन जब समुद्र पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो लगा यही कि भगवान राम उसको सुखा देंगे। पर वस्तुतः भगवान श्री राम ने जो सूत्र कहा वो सूत्र बड़े महत्व का है। अब जैसे मान ले कई लोग बड़े डरपोक होते, एक महिला बड़ी भावुक भक्त है, उन्होंने कहा मेरे पुत्र को डर बहुत लगता है। बेटी को बिल्कुल डर नहीं लगता, बेटे को लगता है। तब वो तो दोनों एक ही पिता माता से जन्म लेने के बाद भी उनमें भय और निर्भयता की वृत्ति है। अब उसको रामायण के संदर्भ में अगर देखें तो सुग्रीव और बाली दोनों सगे भाई हैं, पर दोनों के संदर्भ में अगर देखें तो क्या लगेगा? सुग्रीव जो है लगेगा कि ये तो कायर और भगोड़े, और इसी प्रकार से बाली के संदर्भ में प्रतीत होता है
बाली कितना बड़ा योद्धा है, कितना बड़ा वीर है। तो फिर तो बाली वंदनीय है, पूजा करने योग्य है, और सुग्रीव जो है वो उपहास के पात्र होने चाहिए। पर आप देखेंगे बालिका की निर्भयता और सुग्रीव के भय को, दोनों को प्रभु ने सही दिशा में, और यहां पर भी समुद्र के संदर्भ में वही सूत्र है। क्या बालिक की जो निर्भयता है उसने क्या किया है? गीता में भी निर्भयता को बड़ा महत्व दिया गया, और अभयम सत्य संशुद्धि कह करके इसका अर्थ यह है कि भय नहीं करना चाहिए। तो बाली तो डरता ही किसी से नहीं, पर बाली से न डरना ये गुण तब बन जाएगा, अवगुण तब बन जाएगा कि यह निर्भयता जो है व्यक्ति को अभिमानी बना दे। मैं डरता नहीं, मुझे किसी से भय नहीं लगता मुझसे, और ऐसी स्थिति में क्या उसका परिणाम ये होगा कि ऐसे व्यक्ति की निर्भयता उसको क्या बना देगी। और आज भी देश में चारों ओर ऐसे लोग हैं जो बड़े निर्भय लगते हैं, और ऐसा लगता है कि प्राण जाने का डर नहीं है, और उनके द्वारा कैसे काम होते। तो इसलिए बाली के जीवन में जो निर्भयता है, उस बाली की निर्भयता ने बाली को अभिमानी बना दिया। और अभिमानी इसलिए भी बना दिया कि रावण ने अगर बाली को चुनौती दिया तो रावण को बाली ने हरा दिया, और हरा ही नहीं दिया, बगल में कांख में दबा करके 6 महीने तक वो भ्रमण करता रहा सारे पृथ्वी का। किंतु आप ये विचार करके देखें कि जिस रावण को मारने के लिए भगवान राम सेना लेकर गए और बहुत दिनों तक लगातार युद्ध हुआ, और उसमें भगवान राम और रावण का युद्ध भी जो था, वाल्मीकि रामायण के उसमें देखें तो 18 दिन और रात के युद्ध चलता है। भगवान राम को जिस रावण का वध करने में 18 दिन लगे, बाली ने उस रावण को 2 क्षण में हरा दिया। तो फिर जैसे विजयादशमी के रूप में श्री राम के विजय का पर्व मनाते हैं, हम बाली के विजय का पर्व क्यों नहीं मनाते? क्या इतिहास में कहीं ये लिखा हुआ है कि बाली ने रावण को किस दिन हराया था? क्यों अंतर किया जाता है? और अंतर इसलिए किया जाता है कि वस्तुतः उस विजय से क्या सचमुच रावण पर विजय का जो अर्थ होना चाहिए, क्या वो बाली के जीवन में है? लंका के युद्ध में जब भीष्म के हृदय में संशय उत्पन्न हुआ कि महाराज एक इतना शक्तिशाली शत्रु रावण है, जो रथ पर बैठा हुआ युद्ध करने के लिए आया है, आपके शरीर पर कवच नहीं, चरणों में जूते नहीं, रथ नहीं, आप कैसे परास्त करेंगे? उसमें भगवान श्री राम ने कहा कि विभीषण, क्या तुम ये समझते हो कि व्यक्ति को हरा देना यही सच्ची विजय? क्या विजेता जो होता है वो सदा विजेता ही रहता है? क्या जीतने वाला कभी नहीं हारता? क्या कभी हारने वाला जीतता नहीं है? तब भगवान राम ने कहा, वीर की एक ही परिभाषा है, क्या? महाअजय संसार रिपु जीत सके सो वीर, जाके असरथ हो दृढ़ सुनो सखामति धीर। वस्तुतः जो व्यक्ति अपने आंतरिक शत्रुओं को, बुराइयों को जीत लेता है, वही वीर कहलाने का अधिकारी है। और इस तरह से रावण ने बाली को हरा दिया, पर क्या बुराइयों से हार नहीं गया? रावण से हारा कि जीता? रावण अगर अभिमानी है तो बाली में अभिमान आ गया। रावण अगर मोह का रूप है तो बाली में भी मोह की जीवन में व्यक्ति दिखाई देती है, और इसका अर्थ है कि बाहर से जीता हुआ लगने पर भी वो वस्तुतः जीता हुआ नहीं। और इसीलिए आगे चल करके भगवान श्री राम ने बाली से जो व्यवहार किया, भगवान राम ने जब सुग्रीव को अपना मित्र बनाया, मंत्री बनाया, और बाली को सुनने को मिला तो बाली को लगा कि क्या अयोध्या के राजकुमार को राजनीति का ज्ञान नहीं है क्या? तो राजनीति का ज्ञान होता तो मुझसे मित्रता करते। उसका व्यंग्यात्मक तात्पर्य था
कि वो राजकुमार की पत्नी का हरण कर दिया है रावण ने, और उसे पाने के लिए सुग्रीव से मित्रता करना हंसी की बात। क्यों? बोले जो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया, डर के मारे भागता रहा, कैसे उनकी सहायता करके सफल कर सकता है? अगर उन्हें ये चाहिए था तो मित्रता मुझसे करना चाहिए, क्योंकि रावण को मैं हरा चुका हूं। या तो रावण डर के मारे सीता जी को लौटा देता, ये मैं हरा करके ले आता है। बालिका ये तर्क बोले ऊपर से ठीक लगाओ, पर आगे चल करके भगवान ने ये बताया कि वस्तुतः तुम्हारा सबसे बड़ा दोष क्या है, तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध क्या है। अब जब भगवान श्री राम सुग्रीव से ये कहते हैं कि तुम बाली से युद्ध करो और मैं वहीं रहूंगा, और तुम विश्वास करो कि मैं बाली का एक ही बाण से वध करूंगा। सुग्रीव भगवान की बात मान करके लड़ने के लिए जाते हैं, और लड़ने की एक धारणा, लड़ने के पीछे एक धारणा यह भी थी कि श्री राम ने ये प्रतिज्ञा किया ही है कि वो रावण का, वो बालिका वध करेंगे, और जब ये रक्षा करने वाले इतने शक्तिशाली हैं तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं, क्यों ना हम बाली से लड़ लें। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा जिस समय सुग्रीव ने गर्जा जाई निकट बल पावा, भगवान पास में है, इस कल्पना से वो गर्जना करने लगा, और तब सुनत बाल क्रोधातुर धावा, बाल ने सुग्रीव की गर्जना सुनी और वो क्रोध में भर करके निकल पड़ा। और तब उसकी पत्नी तारा ने ये कहा कि आपने देखा नहीं, आपके सामने जो स्वर सुनाई पड़ा वो किसकी गर्जना का स्वर था? सुग्रीव की। जो सुग्रीव आपके डर के मारे भागता रहा, आज गरज रहा है, आपको आश्चर्य नहीं होता? क्यों गरज रहा है? सोचिए इस गरज के पीछे कौन है? और तब तारा ने कह दिया, सुन पति जिन्हें मिले सुग्रीवा, तेजो बंधु तेज बरसिवा, कौशले सुत लक्ष्मण रामा, कालो जीत सके संग्रामा। आप ऐसे श्री राम के बल से वो वर्णना कर रहा, और उसमें बड़ी ज्ञान की और भक्ति की ऊंची भाषा बोल करके तारा को बाली ने कहा, अरे तुम डरपोक, तुम ये सुना नहीं है कि ये राम के लिए कहा जाता है कि ईश्वर के अवतार है? तो ईश्वर तो सम होता है, और यदि सम है तो मुझे और सुग्रीव में क्यों भेद करेगा? और अगर मान लो कि तुम ये कह रही हो कि वो मेरा वध कर देंगे, तो वध जो है अगर वे करते हैं तो भक्त तो ही मानते हैं। उसने कहा कहा बाली सुन भूल प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाच मेरी मारे तो अपनी हो सनाथ। और जब बाली निकल करके आया, सुग्रीव क्या लड़ते, वो तो एक ही मुक्का सुग्रीव का लगा और फिर वही पिटे और भागे। और जब सुग्रीव को भागते हुए देखा लक्ष्मण जी ने, तो प्रभु से कहा कि महाराज स्वभाव नहीं बदलता, आपने मित्र बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया, पर वो भगोड़ापन तो आज भी है। जीवन में जब देखो तब भागता रहा, और आपका मित्र मंत्री बनने पर ही भाग रहा है। तो एक न भागने वाला और एक भागने वाला, न भागने वाला बाली और भागने वाला सुग्रीव। पर भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण, तुम क्यों ये नहीं देखते हो कि डर का कितना बड़ा सदुपयोग इस समय सुग्रीव के जीवन में? क्या सुग्रीव पहली बार बाली के डर के मारे भागा था, या मैं दानों के डर के मारे भागा था? तो अपने महल में बाली के डर से भागा तो ऋषिमुख पर्वत पर, तो डर से तो अनेक लोग भागते हैं, पर इसका भय, इसका डरना कितना सार्थक है कि डर करके अंत में मेरे पास ही तो आ रहा है। और जो डर करके निर्भय हो कि ईश्वर से दूर चला जाए, और जो भय से ईश्वर के पास चला है, तो डरना अच्छा है कि नहीं डरना अच्छा है? उसे इसका अर्थ है
पूर्ण रहता हमें ईश्वर से दूर कर देती है, वो गुण नहीं अवगुण है। और जो भय हमें भगवान की ओर भागने की प्रेरणा देता है, और इसीलिए भगवान समझ गए ये डरपोक है, तो ये तो बड़े काम की बात का पता चल गया। और उसका उपयोग उन्होंने कब किया? बाली पर बाण चलाया और बाली ने छाती में बाण लगा और भगवान श्री राम उसके गिरते ही सामने आके खड़े हो गए। और फिर अभिमान से भरे हुए बाली ने भगवान पर आरोप लगाना प्रारंभ किया। भगवान से प्रश्न करने लगा, क्या? मेरा पहला प्रश्न तो ये है कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, और कौन मात्र नहीं मारा? समत्व का लक्षण आपने क्या मुझमें और सुग्रीव में भेद किया, तो ये समता की विपरीत नहीं। और आप अगर का अवतार धर्म की रक्षा के लिए हुआ, तो धर्म है तो अवतरी गोसाई मारे उन्हें व्याज की नहीं। भगवान श्री राम ने जो उत्तर दिया उसमें महत्व का सूत्र आप क्या पाएंगे? भगवान ने कहा कि सत्य तो ये है कि तुम्हारा सबसे बड़ा दोष जो पाप के रूप में तुमने किया वो तो अपराध ही है, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है मूल तो अतिशय अभिमान। नारी सिखावन करे से न खाना, तेरी पत्नी ने समझाया पर तूने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। तो ऐसी स्थिति में फिर उसके बाद जब तुमने बाली से सुग्रीव पर मुक्के का प्रहार किया और वो डर करके मेरी ओर आया, तो तुम्हें तो समझ में आना चाहिए कि वो कहां गया। तुमने देखा कि नहीं हो रहा है, लेकिन तुम ऐसे अवसर पर लौट सकते थे कि मैंने हरा दिया सुग्रीव को, लेकिन नहीं, तुम्हारे मन में अभिमान आया कि सुग्रीव जिनकी प्रेरणा से लड़ने के लिए आया था, हम बता दें और देखें उनमें क्या शक्ति है। और प्रभु ने कहा मम भुजबल आश्रित ती जानी, मारा चासी अथवा अभिमानी। मेरी भुजा से आश्रित है, इसको जानने के बाद भी तुमने उस पर प्रहार करने और वहां रहने का जो दुस्साहस किया, इससे होता है कि सिद्ध होता है कि तुम महान अधम अभिमानी। और आप देखेंगे भगवान राम का उद्देश्य पूरा हुआ। और उद्देश्य सामने कब आया कि जब बाली अचानक भगवान राम के उत्तर सुन करके अपने आप को इतना दीनता में, अपने को दैन्य की दिशा में, अपने अभिमान को छोड़ करके भगवान से यही निवेदन करता है कि सुनो राम स्वामी सन चल चातुरी मोर, प्रभु अयहू मैं पापी अंत कालगति तोर। प्रभु मैं तो पापी हूँ, आप मेरी कह रहे हैं तो ठीक है, पर आप मेरे सामने खड़े हैं, फिर भी मैं क्या पापी हूँ? मानो अभिमान नष्ट हो गया। और तो भगवान ने भाई के सिर पर हाथ रख दिया। भगवान राम ने कहा चल करो तुम रखो प्राण। प्रभु से कोई पूछ दे कि आपने तो मानने की प्रतिज्ञा किया था, अब जीवित करने के लिए क्यों आप वरदान देना चाहते हैं? तो भगवान ने यही कहा कि मैं बाली को क्या मारता, मैं तो बाली का अभिमान मारना चाहता था। अभिमान मर गया तो समाप्त हो गई बात। जब शरणागत हो गया तो फिर उसके बाद फिर मृत्यु और जीवन का प्रश्न और दृष्टि बदल गई। और इसी प्रकार से सुग्रीव के डरपोक पने का कैसा लाभ प्रभु लेते हैं। अगर प्रभु ये जानने के लोभी है तो भी प्रसन्न हो जाते हैं। उसका उल्टा अर्थ न ले लीजिएगा, या डरने वाला है तो उसका कैसे उपयोग किया जा सकता है। उसका परिचय तब हुआ जब बाली की मृत्यु हो गई, सुग्रीव को राज्य मिला। प्रभु ने कहा कि तुम अंगद के साथ राज्य करो, पर सीता जी का पता लगाना है, ये मत भूलना। लेकिन सुग्रीव भोगों में इतना निमग्न कि या नहीं आई कि मुझे ये कार्य करना है, और अगर आया भी तो का सोच लिया कि ये तो उन्होंने कहा था, लेकिन ये तो नहीं कहा था कि कितने दिनों में पता लगाना। और तब एक नाटक समुद्र के किनारे, और दूसरा उसके पहले जो नाटक हो चुका था वह भगवान राम और दोनों में लक्ष्मण जी,
इधर भी लक्ष्मण जी और वहां भी लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी से भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण तो मैं देखा सुग्रीव हूं सुलिमोर विसारी, पावा राज कोश पूर्ण नारी। सुग्रीव सब कुछ पाकर मुझे भूल गया, इसलिए मैंने निर्णय किया। क्या? बोले जही सहायक मारा मैं बाली, तेई सर हाथों मुंह का काली। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, इस मूर्ख को भी उसी बाण से मारेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु अब ये कार्य मुझे दे दीजिए, बड़े भाई के अपराध पर आपने दंड दिया तो छोटा भाई अगर अपराधी है तो मुझे अवसर दीजिए। और तब प्रभु के क्रोध के नाटक का उद्देश्य सामने आ गया। प्रभु ने कहा, लक्ष्मण क्या तुम सचमुच मानते हो कि शरण में लेने के बाद भी मैं मार सकता हूं? तब बोले कुछ नहीं है, बात यह है कि ये डर के मारे ही भक्त बना था। बाली से न डरता तो मेरे शरण में ना था। बाली मर गया तो फिर मुझे डर छूट गया तो मुझे भूल गया। तो डरपोक तो वही एक बार फिर डरा दो। ये प्रभु कहते हैं जो निर्भयता दूर बना रहे दोष और जो भय पास में ले आवे। प्रभु ने कहा, लक्ष्मण जाना पर इस बात की मत भूलना कि ऐसा न डराना कि कहीं दूर भाग जाए। तब अनुजय समझावा, रघुपति करुणा सूर भय दिखाई, ले आओ तात सखा सुग्रीव। मानो भय की मृत्यु भी कल्याणकारी हो सकती है और भगवान स्वयं उसका उपयोग करते हुए दिखाई देते हैं। मानो बताना चाहते हैं डरपोक को भी तो मेरी शरण में लाया जा सकता है। और आज समुद्र के किनारे भी प्रभु ने यही कहा। जब लक्ष्मण जी से कहा कि धनुष बाण ले आओ और लक्ष्मण जी प्रसन्न हुए, तो प्रभु ने कहा कि मैं अगर समुद्र को सुखाने नहीं जा रहा हूं, डराने जा रहा हूं। तो भगवान राम ने कहा, बोले राम सकोप तब बिनु भय हो न प्रीति। देख लो, हनुमान जी से तो डर करके सुग्रीव स्वागत करने को तैयार हो गया और मैं अनशन करने बैठा तो 3 दिन से अनशन कर रहा हूं, मेरा ध्यान ही नहीं दे रहा। थोड़ा डराओ। कई लोग ऐसे होते हैं कि डर से ही कोई अच्छा कार्य करते हैं। मानो भगवान कहते हैं जो डर करके अच्छा कार्य करे उसको डर से भी भगवान की भक्ति की ओर ले जाना चाहिए, और जो निर्भय होकर के भगवान की सेवा में उसका सदुपयोग करना चाहे वो भी धन्य हो सकता है। तो मानो भगवान की कृपा का पक्ष यही है कि आपके पुरुषार्थ और सद्गुणों का ही नहीं, हमने आप में जो कमियां है उसे भी भगवान उसी को स्वीकार करके ऐसा रूप दे देते हैं कि व्यक्ति धन्य हो जाता है। इस समुद्र के तट पर भगवान श्री राम ने भय और प्रेम के संदर्भ का सूत्र दिया। इसके बाद जो कल परसों प्रवचन है उसके विषय में सूचना श्री मंत्री जी से आप सुन लेंगे। और अब आज इस प्रसंग का विराम।